कि रसूल अल्लाह की खातिर जान भी कुर्बान, मेरी नहीं तेरी। तो अब मुसलमानों के, स्पेशली हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान के मोमिनों के अंदर एक नई वबा आई है। उसमें उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि गजा के लोगों के लिए हर चीज कुर्बान, लेकिन मेरी नहीं तेरी। ऐसी नई एपिसोड बांग्लादेश में हमें नजर आई कि वहां पे लोगों ने एकदम से KFC और डोमिनो और इवन बाटा को भी रगड़ दिया। ये बिफरे हुए बांग्लादेश के नौजवान, बहुत खुश शक्ल पढ़े लिखे यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट आपको नजर आ रहे हैं, जो KFC के अंदर घुस गए और इन्होंने वहां से चीजें निकाल, यानी KFC का बेड़ा गर्क कर दिया। और सिर्फ KFC का ही नहीं किया, साथ की और बिल्डिंगों का भी नुकसान किया। मैं ख्याल डोमिनोज को भी रगड़ दिया। और करने की वजह क्या है कि KFC, डोमिनोज ये इसराइली एजेंट हैं या इसराइलियों की कंपनियां हैं, इसलिए हमने इनको उड़ा देना। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैकडॉनल्ड्स, KFC, ये सारी जितनी भी इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज हैं, ये इनकी जो डेली ऑपरेशंस होते हैं उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, ये लोकल लोगों ने खरीदा होता। तो बहरहाल ये अंदर से भी देखें कि अंदर क्या किया इन्होंने जंगलियों ने। ये पहले तो चले गए होंगे कि इन्होंने कहा होगा यार कोई बर्गर हमें मुफ्त में हम पाड़ पुड़ लें। जरा इनके ये देखें, ये सारे कौन है? ये इनमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, इनमें सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी और स्कूलों, ये देखें, ये तो ये भी जहाद ने, तौबा तौबा तौबा। 7 अप्रैल को हुआ ये, और ये सारे हक के फलस्तीनियों के लिए अपने ही लोगों के की जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आपने पाकिस्तानियों के मुंह से कभी ना कभी ये सुना होगा कि भारत पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्टमेंट आती है उसे रोक देता है। उसका कारण सिर्फ भारत होता है, क्योंकि भारत यहाँ पे दहशतगर्दी करवाता है, भारत यहाँ पे आतंकवाद मचाता है। पर आप ये जो खबर देखने वाले हो, ये जो आप देख रहे हो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट, KFC हो या मैकडॉनल्ड्स हो, जो कि कहते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि इजराइल वाले यहाँ पर आकर खोल रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी वहां पे काम करते हैं, पाकिस्तानी ऑनर है और उसका मालिक तो मतलब पाकिस्तानी है, और वो जो कमा रहे हैं, वो जो दे रहे हैं, वो पाकिस्तान में ही रहने वाला है। फिर भी पाकिस्तानी इतने ज्यादा हाइपर होकर सारी, और बांग्लादेश में तक के, ये इतनी रेडिकल सोच रखने वाले ये कि ये तोड़ फोड़ मचा रहे हैं और उसके बाद इतना आतंक मचा रहे हैं कि फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। और वही दूसरी तरफ ये इतने जाहिल है कि अपने लोग भूखे मर रहे हैं, रस्तों पे उतर आए, 16-16 घंटे काम करके पूरा घर बार, यार 10-10 साल, 8-8 साल के बच्चे रोडों पे निकल के काम करने पे मजबूर हो चुके हैं, उनका देखना नहीं है। और ये भारत के मुसलमान, कश्मीर, गजा, यहां वहां सब तरफ ध्यान है सिवाय अपने देश के। आइए पाकिस्तानी किस तरीके से अपनी जाहिलियत का सबूत देते हुए नजर आ रहे हैं, देखते हैं। ये KFC, डोमिनोज, ओहो अच्छा, एक और भी है कि बहादुराबाद में एक और वीडियो भी है। ये वीडियो देखें। मुश्ताइल नौजवान गयूर पाकिस्तानी मुसलमान निकल आए अपने गजा के भाइयों के साथ कौमी और मजहबी यकजहती का इजहार करते हुए। ये आप देख सकते हैं। ये कितने अच्छा, पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड मुल्क में जो इसका बेड़ा गर्क हुआ है, इधर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतनी है भी नहीं। मैकडॉनल्ड्स, KFC, मैं अभी देख रहा था डोमिनोज को भी रगड़ दिया, डोमिनोज भी है वहां पे। बहुत कम गिनती की कुछ कंपनियां जिन्होंने पाकिस्तान में गलती की कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, और इसमें भी कोई खास नुकसान ये जो KFC के ओरिजिनल ओनर्स हैं, ये उनको नुकसान नहीं पहुंच रहा है, ये नुकसान उन्हीं को पहुंच रहा है जो इसके ओनर्स हैं पाकिस्तान में, जो या बांग्लादेश में जो उसके ओनर्स हैं। अच्छा, जरा सुनते हैं ये क्या कह रहा, ये कोई कमेंट्री भी साथ साथ कर रहा, इसकी कमेंट्री भी सुनते हैं। फतेह हासिल हुई और पूरा बेड़ा गर्क कर चुके हैं ये KFC का, अल्लाह के फजल करम से। अब इंशाल्लाह इसको दोबारा ऑन होने नहीं देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने फतेह हासिल करी, फतेह दी हमारे को, ओ फतह दे दी। KFC की खिड़कियां तोड़ के अल्लाह ने इनको फतह दे दी। और ताडा अल्लाह गजा च किथे वे, और जहां पे फतह देनी उधर फतह देता नहीं, इधर बेचारे बेयारो मददगार खिड़कियां तोड़ दी KFC की, जिसके आगे कोई गार्ड नहीं। वहां पे अल्लाह ने, यार तुम्हारा अल्लाह भी गया ऐसा ही है, हो गया। ओए आपस से अपना ही सिर पाड़न लगा सी। ओ छड़मी अलमारी आई उतो दिया देखो, हो गया जो अल्लाह ने इधर भी अभी कामयाबी दे देनी थी। आशा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे राफियत से कामयाब रहा। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और नारा भी नहीं लाया किसी ने। फलस्तीन, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओ देखो थोड़ियों से वो क्या कह रहा है। आटा जो है ना सड़ा रखा हुआ है,
उससे बदबू आ रही है। मैं अगर किसी को शक है, मैं ये सामने डेरे पे रह रहा हूँ, मैं अभी आपको ले जाता हूँ। और वो इतना महंगा आटा के बंदा सोच भी नहीं सकता। खराब आटा हमारे इंसान के लिए, हाँ, जो हमारे मुल्क में पैदा होता है, वो जानवर नहीं खाता है जो हम खा रहे हैं। ये सच है। हाँ बिल्कुल सच्ची बात। हर शख्स को जागने की जरूरत है, हर शख्स को कब जागोगे? जागना चाहिए, हर शख्स को सोचना कब जागोगे? कब जागोगे? कब जागेंगे? कौन सा वक्त आएगा? हमारा मुल्क पाकिस्तान कब से कायद आज़म ने कब से हमें बना के दिया है, हमने उसको तबाह और बर्बाद कर दिया है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं है सियासत क्या चीज़ है। किसने सिखाया हमें, किसने बताया हमें? क्या नहीं कहती है कि गरीबों के साथ जुल्म करो, गरीबों को तका हुआ आटा खिलाओ। अंधेरे में रहने वाले 75 साल से जो लोग हैं, आज आपकी तरह मेरी तरह खड़े हैं। ये जिंदगी में किसकी पहली बार ये मैं आपके चैनल के ऊपर बात कर रहा हूँ। और मेरा दिल इस टाइम जो है ना, मैं शायद मुझे हार्ट फेल ना हो जाए, मेरा दिल फट रहा है। जो काम हमारे बंगाली करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे पाकिस्तानी वो काम छोड़ दें? ये कैसे हो सकता है कि बांग्लादेशी मुसलमान सबकत ले जाएं और हमारे पाकिस्तानी मुसलमान वो काम ना करें? ये कैसे हो सकता है? तो पाकिस्तान में कराची में गयूर बावकार मोमनों ने KFC की ईंट से ईंट रगड़ दी। हेलो ये हैं जी हमारे पाकिस्तानी नौजवान मुश्तइल हो गए क्योंकि KFC के गहरे ताल्लुकात हैं, नजायज ताल्लुकात हैं इसराइल की स्टेट के साथ। अरे यार ये क्या लोग हैं। इस तरह की और वीडियोस भी हैं। एनीवे, तो इस तरह की काफी वीडियोस आई और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका प्रॉब्लम क्या है जी, कि अपनी यकजहती दिखा रहे हैं गजा के लोगों के साथ जिनके ऊपर इसराइल बम गिरा रहा है। तो ये इतने जाहिल और डफर लोग हैं कि पहली बात, KFC, डोमिनोज, ये सारी अमेरिकन कंपनीज हैं, ये शेयर होल्डर्स होते हैं, इनका कोई एक ओनर नहीं होता। अगर आपने उसके अंदर शेयर्स खरीदे हैं तो आप भी उसके एक तरीके के इज्तमाई ओनर हैं, को ओनर हैं आप उसके परसेंटेज के हवाले से। ये तो इंटरनेशनल जो उनकी फ्रेंचाइज है ना, जो फिजिकल नुकसान जो आपको पहुंचाया जाता है, जो ये लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें 100% उस वो फ्रेंचाइज होती है। ऑब्वियसली उसका एक तो जो KFC कॉर्पोरेशन है वो उसका एक पार्ट ओन करती है, बाकी का पार्ट जो ओन करती है वो वहां के लोकल ओनर्स ओन करते हैं। वो कौन है जी? वो आपकी तरह के मोमिनीन्स ही हैं, अब्दुल हैं ये, और हलाल चिकन या हलाल पिज्जा आपके लोगों को बेच रहे हैं। और ये इतने डफर लोग हैं, ये कोई मजदूर तबका या सो कॉल्ड जिसको पहले कह देते ना यार ये जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनका काम है। नहीं, ये बीच में आपके ये स्कूलों कॉलेजों के बच्चे भी बीच के अंदर शामिल हो। तो और बात, उनकी शक्लें ऐसी हैं जैसे बंदे को पता नहीं लगता। ये इसी तरह मरते रहेंगे और हम तड़पते रहेंगे। कब हम तरक्की करेंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये लोग रहेंगे, बहुत मुश्किल है कि हम तरक्की करें। हमारे मुल्क में आप ये बताएं कि कौन सी चीज़ है जो हमारे मुल्क में पैदावार नहीं है, वो बाहर मुल्कों में जाती है, वो लोग फायदे उठाते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि नमक जो है हमारे मुल्क में, जो नमक है, बाहर मुल्क वाले जो लोग हैं वो खिटियों के हिसाब से खरीदते हैं और आगे उन लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, वो पैक टू के हिसाब से जो है ना वो फरोख्त करते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं। ये हमारे लोग जो हमारे जो कौम जो सरबराह है, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, ये फैक्ट्रियाँ अगर इधर लगाएं, आम लोगों गरीबों की मजदूरी भी खुलेगी और सब कुछ होगा। मेरी बात सुनो, हम जिसको दुश्मन मुल्क कहते रहे हैं इंडिया, सर वो आज वो हमारा मजाक उड़ाता है कि कभी वो क्या चीज़ लॉन्च करें, कभी जहाज बना रहे हो, हम आटे की लाइन में लगे हुए हैं। वो मजाक उड़ाएंगे ना, जब हमारे ऊपर वाले जो बड़े बैठे हुए मगरमच्छ, जब वो उनको दावत देंगे तो वो हमारी मजाक तो उड़ाएंगे। तो उनके ऊपर वाले ठीक हैं? कौन से? उनके भारत के, उनका इंतजाम चल रहा है, उनका कोई इतना बड़ा कोई इशू तो नहीं, कोई रोला नहीं है। गरीब तो वो लोग भी हैं। वो तो कश्मीर पे भी कब्जा उन्होंने किया हुआ है, कश्मीर को आकर अपना दिया हुआ है, आटे की उनको तंगी नहीं है, स्कूल उनके पास। लेकिन ये सारे के सारे ये पॉइजन ये सिर्फ आपकी सो कॉल्ड जाहिल तबके तक महदूद नहीं रखा गया। आप मेरे हिसाब से तो आपका पूरा मुल्क ही जाहिल है, मोर और लेस। जाहिल ना होने की एग्जाम्पल आपकी डिग्री नहीं होती। जाहिल का जुज़वी मतलब जो होता है ना, वो इग्नोरेंस होता है। इग्नोरेंस यानी लाइल्मी बंद, यानी ये लाइल्म लोग हैं। चाहे इनको पंजाब यूनिवर्सिटी में या फास्ट में, नस्ट में इनको बड़ी बड़ी डिग्रियां भी दिला दो, ये जरूरी नहीं है कि इनको दुनिया का नॉलेज होगा। यानी जो लोग इतना डिसाइफर नहीं कर सकते कि ये जो गुस्से का इजहार कर रहे हैं अपना, इससे ना तो फलस्तीनियों की जिंदगी में कोई फर्क पड़ना, ना इसराइल को कोई फर्क पड़ना,
सिर्फ ये जो क्लिप्स हैं ये इस वक्त ट्विटर पे वायरल हुए हैं, मिलियंस में इनके व्यूज गए हैं। देसी चैनल नहीं, गोरों के चैनल, वो ये बता रहे हैं, देखो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये देखो ये हैं वो जाहिल लोग। इस तरह की सिचुएशन में भूखे नंगे मरते हो तुम लोग, IMF को गालियां देते हो, अमेरिका को गालियां देते हो। उनमें से एक सोल्यूशन ये है कि आपके मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। ये हरकतें जब कोई देखता है तो कोई कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मुझे याद है वो बकार छक्का, वो एक दफा बड़ी कोशिश कर रहा था, वो कह रहा था मैं फेसबुक, Amazon, पेपैल को पाकिस्तान में लाऊंगा। वो लाइव स्ट्रीम में देख रहा था, मैंने उसके अंदर ऐसे उसको छेड़खानी शरारत के लिए मैंने कर दिया। पाकिस्तानी मुल्क के चैनल से मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार आप एक तरफ ये कर, उन्हीं दिनों वो अहमदियों के खिलाफ भी उसने ऐलान जंग किया हुआ था इस्लाम, क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम लग गया था कि वो अहमदी है शायद, तो इसलिए वो लोगों को ये सबूत देना चाह रहा था कि वो अहमदी नहीं है। तो मैंने उसको कहा यार एक तरफ तो आप ये अहमदी, काफर, गुस्ताखी के ऊपर सरतन से जुदा वगैरह करते हो, दूसरी तरफ आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो। तो मेरा कमेंट पढ़ा, सुपर चैट मैंने भेजी, कमेंट पढ़ रहा, साथ कहता हाँ मैं नहीं चाहिए ऐसी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सर तन से जुदा कर देंगे जो भी हमारे प्यारे नबी की गुस्ताखी करेगा। वो पर्सनली इन चीजों पे बिलीव नहीं करता, वो तो बाहर के मुल्कों में जाता है, स्विमिंग पूल में मौज मस्ती आवारागर्दी करता है पूरी हर तरीके से। लेकिन ये वो इमेज है जो आपको इस जाहिल और डफर कौम को दिखाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप ये इमेज अपनी जाहिल और डफर कौम को नहीं दिखाएंगे, मुसलमान कौम को नहीं दिखाएंगे, तो फिर आपका अपना सरतन से जुदा भी हो जाएगा। तो ये दहशतगर्दी इंडिया को किसने मौका दिया कि वो ये इल्जाम लगाए कि हम दहशतगर्द हैं? ये पाकिस्तान ने ही मौका दिया है। जब हमारी आपस में लड़ाई रहेगी, सब हरकतें ऐसी होंगी, जब हरकतें होंगी तो मैं जाहिर है, जब आपकी हरकतें होंगी तो जाहिर है दूसरे तीसरे आसपास वाले तो वो तो कहेंगे कि इनके ऊपर हावी हो जाओ। ऐसे ही है। अच्छा कोरोना जिससे मर्जी लड़ाई हो, लेकिन तजारत होनी चाहिए, जैसे भारत से भी तजारत होनी चाहिए, बांग्लादेश से भी। क्यों नहीं हुई है? आधे उधर मिले हुए हैं, आधे इधर मिले हुए हैं, तो ये तजारतें नहीं ना इस तरीके से नहीं करनी चाहिए वैसे उनसे तजारत। तजारत करनी चाहिए, तजारत में कोई मामूनत नहीं है, ये कारोबार है, सिर्फ कोई असूल कोई तरीका कार है। ये ना क्या तजारत करो और अपनी जेब में ही डालते रहो, गरीब बंदे को पूछो नहीं कि तुम्हें रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये क्या हमें रोटी देगा? आलू देखो किधर पहुंच गए हैं, जो रोडों के ऊपर रुल रहे थे वो किधर पहुंच गए हैं। एक बंदा 1000 रुपए की दिहाड़ लगाता है, इनको इतनी शर्म और इतनी गैरत नहीं आती है कि एक बंदा रोड के ऊपर जो है ना 1000 रुपए की जो है ना दिहाड़ लगाता है, उसके 3-4 बंदे तो देखा दोस्तों, ये पाकिस्तानी हर वक्त बस यही फिराक में रहते हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर एक कोई भी शोषा निकले और हम वायरल हो जाए, फिर हम उस सोशल मीडिया के खबर पक्की है, झूठी है, कैसी है, सच है, क्या है, कुछ नहीं करना, बस निकल जाना है। ये किसी इंसान की जान लेने के लिए भी सोचते नहीं है, इतने जाहिल है। और इनका साथ देते हुए बांग्लादेशी भी सेम, क्योंकि इनसे ही निकले हुए हैं ना। अच्छा हुआ भैया कि भारत में वो चला कि भाई पाकिस्तान अलग बनाना है, और भारत ने भी बोला कि भैया कर लो। एक टाइम पे भारत मना कर रहा था, पर इस तरीके के जाहिल चुन चुन के जब लेके गए ना यार, कसम से मतलब हम भारतीयों को खुश होना चाहिए। जो भारतीय कहते हैं ना कि अखंड भारत, नहीं भैया नहीं चाहिए, इन जैसों को ऐड करके ना अपने देश में मिलाकर ये हमारे ही देश का नाम खराब करेंगे। पूरी दुनिया में पहले इन्हें जूते मार मार कर बाहर निकालते हैं। सोच के देखिए, इतने गंदे गंदे जुर्मों में इनको अंदर डाल के रखा हुआ है कि मतलब उन देशों की पुलिस कह रही है कि भैया अब इनके लोगों को, वहां पाकिस्तान के वालों को अपने देश में आने नहीं देना है। ये लोग हैं, और इनके देश में गरीबी से, भूख से लोग मर रहे, रोडों पर आ चुके हैं। और इनके कई यूट्यूबर या फिर कोई बड़े बड़े ये टीवी पर या यूट्यूब पर बैठकर कहते हैं कि भारत में गरीबी है, भारत में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है। पहले अपनी देश की तो देख लो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।